पानी पर पुल कैसे बनते हैं? वो विशालकाय ब्रिज जो नदियों, समुद्रों या फिर झीलों के ऊपर खड़े होते हैं, आखिर ये बनते कैसे हैं? क्या जादू है इसके पीछे? आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो विशालकाय ब्रिज जो पानी के ऊपर खड़े हैं, वो आखिर टिकते कैसे हैं? मतलब नीचे तो पानी है, कोई ठोस जमीन नहीं है, फिर भी ये ब्रिज इतने मजबूत होते हैं कि ट्रेनें, गाड़ियां और हजारों लोग इन पर रोजाना चलते हैं। पानी पर पुल बनाना इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जो इंसान की अक्ल और मेहनत का सबूत देता है। आज हम जानेंगे कि ये पुल बनते कैसे हैं, क्या-क्या चीजें लगती हैं और किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि पानी पर बनने वाले पुल कई तरह के होते हैं। हर पुल का डिजाइन इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितना ज्यादा लंबा है, कितना वजन उठा सकता है और पानी कितना गहरा है। चलिए कुछ मेन टाइप्स देखते हैं। पहला है सस्पेंशन ब्रिज। ये वही है जो आपने फिल्मों में देखे होंगे, जैसे गोल्डन गेट ब्रिज। इसमें मोटे मोटे केबल्स होते हैं जो पूरे ब्रिज को हवा में लटकाए रखते हैं। फिर आता है आर्च ब्रिज, जो दिखने में थोड़ा पुराने जमाने का लगता है, लेकिन मजबूती में कमाल का होता है। इसके बाद है बीम ब्रिज, जो साधारण होता है, बस दो किनारों पर सपोर्ट और बीच में एक मजबूत बीम। एक और खास ब्रिज है जिसे फ्लोटिंग ब्रिज कहते हैं। ये सचमुच पानी पर तैरता है। हर ब्रिज का अपना एक अलग मजा है और इसका डिजाइन इस बात पर निर्भर करता है कि पानी की गहराई, बहाव और आसपास का माहौल कैसा है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जो है नींव यानी फाउंडेशन। चाहे कितना भी शानदार डिजाइन हो, अगर नींव मजबूत नहीं है तो पुल का टिकना नामुमकिन है। लेकिन पानी में नींव डालना तो और भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि नीचे तो बस पानी है, कीचड़ है या फिर ढीली मिट्टी। तो फिर आखिर इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं पाइल्स यानी लंबे लंबे कंक्रीट या स्टील के खंभे, जिन्हें पानी के नीचे जमीन में गहराई तक ठोक दिया जाता है। ये पाइल्स इतने मजबूत होते हैं कि पूरे ब्रिज का वजन संभाल लेते हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। पानी के नीचे काम करने के लिए खास तकनीक चाहिए होती है। कभी कभी तो कैसेंस का इस्तेमाल होता है। ये बड़े बड़े वाटरप्रूफ बॉक्स होते हैं जिनके अंदर मजदूर काम करते हैं। सोचिए, पानी के बीच में एक कमरा बनाकर उसमें काम करना। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कैसेंस और कॉफर डैम्स, ये दो चीजें हैं जो पानी में नींव बनाने में गेम चेंजर साबित होती हैं। कैसेंस तो जैसे पानी के नीचे का जादू हो। ये एक बड़ा सिलेंडर होता है जिसे पानी के नीचे डाला जाता है। फिर इसके अंदर से पानी और कीचड़ निकालकर मजदूरों को अंदर काम करने की जगह दी जाती है। लेकिन इसमें भी खतरा है। पुराने जमाने में मजदूरों को कैसन डिजीज हो जाया करती थी, क्योंकि पानी के नीचे हाई प्रेशर में काम करना आसान नहीं है। आजकल तो मशीनें और रोबोट भी इस काम में मदद करते हैं। दूसरी तरफ कॉफर डैम्स का इस्तेमाल तब होता है जब पानी ज्यादा गहरा नहीं होता। ये एक तरह की टेम्परेरी दीवार होती है जो पानी को रोककर एक सूखा एरिया बनाती है, ताकि वहां नींव का काम हो सके। अब बारी आती है सुपर स्ट्रक्चर की। ये पुल का वो हिस्सा है जो हमको दिखाई देता है, वो लंबा डेक, टावर और केबल्स। दोस्तों, समुद्र के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज बनाना हो तो जैसे सपनों को सच करने जैसा है। सबसे पहले टावर बनाए जाते हैं। ये टावर वो मजबूत खंभे होते हैं जो पूरे ब्रिज का वजन संभालते हैं। समुद्र में टावर बनाना आसान काम नहीं है। इसके लिए पहले नींव डाली जाती है, फिर कंक्रीट और स्टील से ऊंचे ऊंचे टावर खड़े किए जाते हैं, जैसे गोल्डन गेट ब्रिज के टावर। ये टावर 227 मीटर ऊंचे हैं, मतलब 70 मंजिल की इमारत जितने। इन्हें बनाने में महीनों का समय लगता है और हर टावर को इतना मजबूत बनाना पड़ता है कि वो तेज समुद्री हवाओं और भूकंप तक को झेल सके। अब टावर बन गए हैं तो बारी आती है सस्पेंशन केबल्स की। सस्पेंशन ब्रिज की जान होती है ये केबल्स। ये मोटे मोटे स्टील के तार होते हैं जो टावरों के बीच में लटके रहते हैं,
लेकिन इन्हें लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले 2 मेन केबल्स टावरों के ऊपर से डाले जाते हैं जो पूरे ब्रिज को हवा में लटकाए रखते हैं। फिर इन मेन केबल्स से सैकड़ों छोटे छोटे केबल्स नीचे डेक तक छोड़े जाते हैं, जैसे अकाशी कैक्यो ब्रिज। ये जापान का मशहूर ब्रिज है और इसका मेन स्पैन 1991 मीटर लंबा है, यानी दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज। इसके मेन केबल्स में इतनी तार हैं कि अगर उन्हें जोड़ा जाए तो वो धरती को 7 बार लपेट सकती हैं। सोचिए कितना गजब का काम है। और हाँ, इन केबल्स को लगाने के लिए खास मशीनें और क्रेन का इस्तेमाल होता है जो समुद्र के ऊपर काम करती हैं। अब केबल्स लग गए हैं तो बारी है डेक की, यानी वो हिस्सा जिस पर गाड़ियां और लोग चलते हैं। डेक को बनाना भी एक बड़ा टास्क है। समुद्र के ऊपर तो हवा का जोर इतना होता है कि मटेरियल को सही जगह रखना ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पहले डेक के सेक्शन को जमीन पर तैयार किया जाता है, फिर उन्हें बार्जेस यानी कि पानी पर तैरने वाली बड़ी नाव पर लादकर समुद्र में लाया जाता है। फिर क्रेन की मदद से इन सेक्शंस को हवा में उठाकर केबल से जोड़ा जाता है। ये देखने में जितना आसान है उतना है नहीं। हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज को ही देख लो, ये 55 किलोमीटर लंबा है और इसका डेक बनाते वक्त इंजीनियर्स को समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब डेक तैयार हो जाता है तो वो मंजर कमाल का होता है। दूर दूर तक फैला हुआ ब्रिज और नीचे समुद्र की लहरें। अब थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि आजकल के ब्रिज तो हाईटेक हो गए हैं। पहले तो सारी चीजें हाथ से होती थीं, लेकिन अब मशीनें और सॉफ्टवेयर ने काम को आसान कर दिया है, जैसे 3D मॉडलिंग। इससे पहले कि एक भी ईंट रखी जाए, इंजीनियर्स कंप्यूटर पर ब्रिज का पूरा 3D मॉडल बना लेते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि ब्रिज कितना मजबूत होगा और कहाँ कमजोरी आ सकती है। फिर आता है रोबोटिक्स। समुद्र में नींव डालने या केबल्स लगाने के लिए अब रोबोट्स का इस्तेमाल होता है जो पानी के नीचे काम कर सकते हैं। आजकल कुछ ब्रिज में स्मार्ट सेंसर लगाए जाते हैं। ये सेंसर ब्रिज की हेल्थ चेक करते हैं। मतलब अगर कहीं दरार आ रही हो या वाइब्रेशन ज्यादा हो तो तुरंत अलर्ट मिल जाता है। जैसे चेदजू ब्रिज में ऐसे सेंसर हैं जो हर सेकंड डेटा भेजते हैं। टेक्नोलॉजी ने ब्रिज को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि सुरक्षित भी बनाया है। समुद्र पर बने ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग का करिश्मा नहीं बल्कि खूबसूरती का प्रतीक भी हैं। गोल्डन गेट ब्रिज को ही देख लीजिए। सूरज ढलते वक्त वो नारंगी रंग का ब्रिज समुद्र के नीले पानी के साथ ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। या फिर वास्को द गामा ब्रिज, पुर्तगाल का ये ब्रिज इतना लंबा है कि इसके नीचे बड़े बड़े शिप्स आराम से गुजर जाते हैं। लेकिन इन ब्रिज की असली अहमियत है लोगों को जोड़ना। जैसे हांगकांग जुहाई मकाऊ ब्रिज ने 3 शहरों को आपस में जोड़ दिया है और अब वहां पर ट्रैवल टाइम 3 घंटे से घटकर 30 मिनट हो गया है। ये ब्रिज सिर्फ रास्ते नहीं बनाते बल्कि लोगों की जिंदगी आसान करते हैं, व्यापार को बढ़ाते हैं और दूसरे देशों को करीब लाते हैं। प्राचीन काल में लोग लकड़ी और पत्थरों से छोटे मोटे पुल बनाते थे, लेकिन असली कमाल तो 19वीं सदी में हुआ जब सस्पेंशन ब्रिज और स्टील का जमाना आया। न्यूयॉर्क का वो आइकॉनिक ब्रिज 1883 में बना और उस वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था। इसे बनने में 14 साल लगे थे और सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन उस ब्रिज ने दिखा दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि समुद्र के बीच में भी मीलों लंबे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जैसे चीन का हांगकांग जुहाई मकाओ ब्रिज जो 55 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आपको इससे तुरंत मिलेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।